नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इसी बड़ी खबर के साथ आपके साथ हम लाइव जुड़े हैं। मेरा नाम है सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। बड़ी खबर ये है, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों रामगढ़ से जो कांग्रेस की विधायक हैं ममता देवी, उन्हें हजारीबाग की कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी और ये सज़ा आईपीएल गोलीकांड, जिसे गोला गोलीकांड भी बोला जाता है, उसी मामले में ये सज़ा सुनाई गई थी। रामगढ़ की जो विधायक है ममता देवी के साथ साथ कई और लोग इसमें शामिल थे, जिसमें कि बीजेपी के जो नेता हैं राजीव जायसवाल, वो भी शामिल थे। लेकिन चूंकि विधायक ममता देवी थी तो सबकी निगाहें ममता देवी पर टिकी थी और उसी वक्त ये साफ हो गया था कि ममता देवी की विधायकी जो है वो चली जाएगी। लेकिन कई लोग बोल रहे थे कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और हो सकता है कि हाईकोर्ट से राहत मिले तो उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर ये है कि झारखंड विधानसभा ने इससे जुड़ी हुई एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्यता जो है चली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय, सदस्यता चली गई, जो अधिसूचना जारी किया गया है विधानसभा की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है? देखिए, विधायकी तो उनकी चली ही गई थी पहले ही। वो जब तकरीबन 13 दिसंबर का दिन था जब वो फैसला आया था गोला गोली कांड में। आज विधानसभा ने जो है औपचारिक तौर पे अधिसूचना जारी कर दी है। उस अधिसूचना में जो चीज़ें लिखी हुई है वो सबसे पहले बता देते हैं दर्शकों को कि ये दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो है, जो नियम है, जो संविधान बोलता है, उसके तहत ये अधिसूचना जारी किया गया है। प्रभारी सचिव जो सैयद जावेद हैदर हैं विधानसभा के, उनके सिग्नेचर से है और लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि हजारीबाग जिला जज के द्वारा केस नंबर 347/2021 में पारित न्यायादेश में ममता देवी सदस्य झारखंड विधानसभा क्षेत्र संख्या 23 रामगढ़ के विरुद्ध दोषी सिद्ध के परिणाम स्वरूप जन प्रतिनिधित्व नियम, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत जो है उनकी विधायकी जो है ममता देवी की ये 13 दिसंबर से ही, मतलब जिस दिन 13 दिसंबर को ये दोषी सिद्ध हुई उसी दिन से जो है इनको अयोग्य मान लिया गया है। ये विधानसभा के तरफ से जो अधिसूचना जारी हुई है वो है। और सनी, जो आप बातें बोल रहे थे उसमें ये स्पष्ट हो जाने वाली बात है, क्लियर हो जा, जो भी लोग सोच रहे थे कि हाईकोर्ट जाने से राहत मिल जाएगी। हाईकोर्ट जब भी 2 साल या फिर उससे ऊपर की जो सजा हो रही है तो उसमें विधायकी तो जाना तय है। वो ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट कुछ कम सजा कर देगी तो फिर से आप बहाल किए जाएंगे। ऐसा अब नहीं हुआ है और ऐसा अब तक हुआ भी नहीं है और नियम भी नहीं है। अभी अगर सपोज इसमें जो दीवार हो जाते हैं लोग, चूँकि विधायकी जाने के बाद कई साल तक अयोग्य चुनाव होने से हो जाते हैं, उसमें राहत मिल सकती है तब जबकि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है उस पे अगर रोक लगा दिया जाए या फिर उसको सज़ा कम कर दिया जाए और वो सज़ा 2 साल से नीचे हो जाए, तब हो सकता है कि वो चुनाव लड़ लें। लेकिन अगर वो उनकी सज़ा 5 साल हुई थी ममता देवी की, तो राहत वाली जैसी कोई बात नहीं थी, वो स्पष्ट था उसी दिन को उनकी विधायकी चल गई है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है विधानसभा से जो आज अधिसूचना निकला है, तो ये सब प्रोसेस अब उस दिशा में आप सोचिए कि उपचुनाव जो 6 महीने में कराने की एक बाध्यता रहती है, वो उसी दिशा में जो है ये एक कदम है और आने वाले 6 महीना के भीतर रामगढ़ में जो है अब उपचुनाव भी होंगे। तो बिल्कुल ये आज साफ हो गया कि रामगढ़ में अब 6 महीना के अंदर चुनाव होंगे, उपचुनाव होगा। अब आज विधानसभा के तरफ से जो है इससे जुड़ी हुई एक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें ममता देवी की सदस्यता जो है अब चली गई है। तो अब चुनावी माहौल में जो है रामगढ़ बदल जाएगा। अब कौन उम्मीदवार होगा, अब इस पर सबकी नज़र रहेगी। हालांकि ये बात उसी दिन निकलकर सामने आ गई थी कि जब रामगढ़ की विधायक ममता देवी को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। चूँकि जो नियम है उसके अनुसार 2 साल से अधिक सज़ा होने पर जो है सदस्यता चली जाती है, और उसी एक्ट का हवाला देते हुए ये अधिसूचना जो है जारी की गई है।
तो बड़ी खबर है। झारखंड की राजनीति के लिहाज से सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर झारखंड विधानसभा से कब अधिसूचना जारी होती है। तो आज अधिसूचना अब से थोड़ी देर पहले जारी हो चुकी है और ये खबर सबसे पहले आप द फॉलो अप पर देख रहे हैं। द फॉलो अप आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा है कि रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधायकी चली गई है। रामगढ़ में अब उपचुनाव होंगे। अब उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होंगे, अब इस पर आगे कभी बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ममता देवी की विधायकी चली गई है। और वो ममता देवी के जो समर्थक हैं, जिनके मन में जो ये सवाल चल रहा था, जो जिसकी आपने चर्चा किया कि मैं हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगा, ममता देवी अब अगर यही निर्णय जो हजारीबाग कोर्ट से जो उनको दोषी पाए जाने पे जो सजा सुनाई गई है, अगर वो सजा बरकरार रहा तो अगले 11 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। नियम ये है कि जितने साल का सजा हुआ, सजा काटने के अलावे अगला 6 साल तक जो है आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ममता देवी को 5 साल की सजा हुई है, तो मौजूदा जो परिस्थिति है उसके मुताबिक वो अगले 11 वर्षों तक जो है चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और उसका अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो हाईकोर्ट से राहत, अब वो तो डिपेंड करता है ना। अभी तो हम लोग मौजूदा चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि उनके जो पति हैं, बजरंगी महतो शायद नाम उनके पति का, वो काफ़ी सक्रिय भी हो गए हैं। वो लगातार शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा आकर के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर रहे थे और बाकायदा उनका अब जो है कैंपेन मोड में वो चले गए हैं। हम लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो ममता देवी के जो पति हैं वो चुनावी कैंपेन मोड में उतर गए हैं। उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है वो काम करना शुरू भी कर दी है। तो फिलहाल जो एक खबर है वो चूंकि ममता देवी और उनके साथ साथ कई लोगों को जो सज़ा सुनाई गई थी सनी, तो वो तो 13 दिसंबर को ही सारे चीज़ स्पष्ट हो गया था, क्या क्या मामला था, क्यों हुआ, कौन कौन लोग दोषी साबित हुए, किसको कितनी सज़ा मिली। ममता देवी की जिक्र हम लोग आज इसलिए फिर से दोबारा कर रहे हैं कि विधानसभा ने फिर से जो है अधिसूचना जारी कर दिया है। शुक्रिया।